के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी लगातार मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रिमंडल के साथ साथ शपथ ग्रहण को लेकर तमाम टकराव की स्थिति अब सामने आ रही है। जिस तरीके से उत्तराखंड में गोलबंदी विधायकों को लेकर शुरू हो गई है, वही बीजेपी की सरफुटब्बल अब उत्तर प्रदेश की तरफ भी बढ़ रही है। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य में टकराव था, अब वो स्थिति और गंभीर होने की तरफ चली जा रही है। जहां केंद्र चाहता है कि 4 डिप्टी सीएम बने, वहीं सीएम योगी चाहते हैं कि 2 ही डिप्टी सीएम बने। तो इसको लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। योगी नहीं चाहते केशव प्रसाद मौर्य को कैबिनेट में रखना, लेकिन केंद्र ये चाहता है कि केशव प्रसाद मौर्य जैसे जनाधार वाले नेता को कैबिनेट में रखा जाए और डिप्टी सीएम बनाया जाए। तो समाचार 24 पर यूपी की राजनीति में हलचल मचा देने वाली खबर हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके से यूपी मंत्रिमंडल को लेकर पेच फंस गया है और इसको लेकर तमाम बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पूरे पाले को गृह मंत्री अमित शाह के पाले में डाल दिया गया है। तो केशव प्रसाद के मौर्य के नाम पर पेच फंस गया है, तो गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो केंद्र चाहता है कि केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बने और इसके साथ ही केंद्र ये भी चाहता है कि गृह विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग उनको दिया जाना चाहिए। तो केशव को डिप्टी सीएम बनाकर गृह विभाग देना चाहता है केंद्र, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस बात पर कतई राजी नहीं है। तो फाइनल होते होते तमाम सूचियों पर रोक लग गई है। तो केंद्र जहां 4 डिप्टी सीएम बनाना चाहता है, वहीं योगी आदित्यनाथ सिर्फ 2 डिप्टी सीएम चाहते हैं। तो इस तरीके से जो पेच फंस गया है, योगी किसी भी कीमत पर केशव प्रसाद मौर्य को कैबिनेट में नहीं रखना चाहते। और कल जो दिल्ली दरबार में बैठक हुई है, उसमें साफ तरीके से कह दिया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि अगर केशव प्रसाद मौर्य उपयोगी हैं तो आप अपने दिल्ली दरबार में उनको रखिए, दिल्ली में मंत्री बनाइए, लेकिन मैं अपने कैबिनेट में किसी भी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को नहीं रखूंगा। लेकिन टकराव की स्थिति इस बार फंस गई है और फंस पेच गया है। तो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण था, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण था, वो फिलहाल टलता नजर आ रहा है और उसको लेकर अब प्रधानमंत्री भी एक्शन के मूड में नजर आ गए, क्योंकि जिस तरीके से पहले अरविंद शर्मा के नाम पर डिप्टी सीएम बनाने के लिए बीआरएस देकर भेजा गया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उनको डिप्टी सीएम तो दूर की बात अपने मंत्रिमंडल में मंत्रालय तक नहीं दिया था। उसके बाद लगातार नाराजगी का जो दौर चला था, अब केंद्र ये चाहता है कि 4 डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में बनाए जाएं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र जातिगत आंकड़े बिठाना चाहता है। तो केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम के तौर पर रखना चाहता है। इसके साथ ही एक दलित चेहरा भी डिप्टी सीएम रहेगा और तीसरा अरविंद शर्मा का नाम है और चौथा एक ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बनाया जाए। दिनेश शर्मा को हटाकर ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए। तो इसको लेकर लगातार केंद्र योगी पर अब दबाव बना रहा है और ये रणनीति लगातार तय की जा रही है कि किसी भी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश में एडजस्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि जनाधार वाले नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य। और केंद्र ये भी जानता है कि केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराने में योगी ने कितना दम लगाया था और इसके बाद अब ये स्थिति ये बन गई है कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर एक बार फिर टकराव की स्थिति आमने सामने आ गई है। तो प्रधानमंत्री की तरफ से अब पूरी गेंद गृह मंत्री अमित शाह के पाले में डाल दी गई है। वही अमित शाह हैं जो योगी और अमित शाह की करीब करीब ये खबरें आती थी कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की आपस में नहीं बनती है। खैर ये दूसरी बात रही, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की जो है कि अमित शाह को अब उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक बना दिया गया है, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरे मामले को लीड करेंगे और किस तरीके से किसको कैबिनेट में रखना है ये गृह मंत्री अमित शाह तय करेंगे। लेकिन यूपी की राजनीति में इस वक्त हलचल मचा देने वाली जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण खबर है। किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को एडजस्ट योगी आदित्य नहीं चाहते हैं। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ 2 डिप्टी सीएम चाहते हैं और 2 डिप्टी सीएमओं में वो अपने एक पसंदीदा चेहरे को भी चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से केंद्र की तरफ से इशारा आ रहा है, अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति कैसे होती है, बगावत का ये सुर कहां तक जाते हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य अपना चुनाव हार गए हैं, लेकिन केंद्र और केशव अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनको चुनाव हरवाने में किसका रोल रहा था और उस डीएम की भी जिक्र लगातार केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा दिल्ली में की गई थी कि डीएम ने किस तरीके से उनके खिलाफ वोटिंग करवाई और किस तरीके से जिला अधिकारी ने उनकी एक नहीं सुनी। इसको लेकर अब टकराव की स्थिति और बढ़ती ही जा रही है। अब देखने वाला बात यह होगी कि आने वाले समय में किस तरीके से
इस पर आगे की रणनीति बनेगी। लेकिन जो फिलहाल की बात निकल के सामने आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को केंद्र एडजस्ट करना चाहता है उत्तर प्रदेश में, और डिप्टी सीएम बना के योगी के पर कतरने की भी तैयारी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने पिछले कार्यकाल में किसी की रत्ती भर नहीं सुनी थी केंद्र की, तो अब केंद्र उन पर दबाव बना रहा है। तो अब अमित शाह की तरफ से ही फाइनल फैसला लिया जाएगा। अमित शाह क्या करेंगे इसको लेकर तमाम बैठकों का दौर बीजेपी में जारी है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के शपथ को लेकर फिलहाल टलने की स्थिति नजर आ रही, क्योंकि उत्तराखंड में भी स्थिति इस तरह की है कि लोग अपने अपने गुट्स के साथ अपने अपने विधायकों को लेकर इधर उधर शिफ्ट हो गए हैं। तो ये उत्तराखंड में स्थिति है। हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन नामों पर लगातार चर्चा है और जो लोग मंत्री बनना चाहते हैं वो लगातार पैरवी भी